अब आइए आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर लोग जाते हैं तो किस तरह से वोट करते हैं। ये वो वोटिंग हॉल है जहाँ पर रूसी नागरिक जब यहाँ पर आएंगे तो अपने दस्तावेज उनको अपने साथ रखना होगा। उनके पास जो पासपोर्ट होता है वो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर मौजूद जो अधिकारी हैं वो उन दस्तावेजों की जांच करेंगे, उनकी नागरिकता की जांच करेंगे। इसके बाद उन्हें दिया जाएगा एक बैलेट पेपर लेकर वो इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर अपने उम्मीदवार को जिसमें उन्हें वोट करना है, 4 उम्मीदवार हैं, चारों में से जिसे उन्हें वोट करना है वो उसके सामने चिन्ह लगाएंगे। वो अपनी मर्जी से बिल्कुल एकांत में चिन्ह लगाते हैं और इसके बाद उस पन्ने को फोल्ड करके वो वापस लेकर आते हैं और यहाँ इस बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। और ये करने के साथ ही उनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वोट करने का वो पूरा हो जाता है और एक दूसरे व्यक्ति यहाँ पर आसानी से आकर बस उस व्यक्तिगत उस कैंडिडेट के ठीक सामने बस चिन्ह लगाकर अपने मत का इस्तेमाल कर देता है और अपने वोट को यहाँ पर जमा कर देता है। और इसके बाद उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का, वैसे ही वो पूरा हो जाता है। रूस में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का आखिरी दिन है और इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। नई दिल्ली में इस सेंटर पर रूसी नागरिकों के लिए मतदान के लिए एक खास तरह की व्यवस्था रूस की सरकार द्वारा दी गई है। भारत में रूसी दूतावास ने खास प्रबंध किया है कि जो लोग दिल्ली में हैं वो आकर यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बिल्डिंग में आएंगे सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि 3 कैंडिडेट से एक बड़ा सा ब्रोशर जिसमें किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है उसके बारे में जानकारी, उसके पास कितनी संपत्ति है इसकी जानकारी, इसके अलावा ये चारों कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी है। और यही चारों कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त रूसी चुनाव में खड़े हैं और इनके लिए रूसी नागरिक यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अब यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ भारत में रूसी राजदूत सर, बहुत बहुत स्वागत है। डेनिस अल्पूब साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का आज जो है रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत में चुनाव का ऐलान हो गया, भारत में और रूस में आज चुनाव का आखिरी दिन है, आज मतदान हो रहा है। I will speak in English. The greatest festival of democracy has begun in India, as the Prime Minister Modi said. But it's the greatest festival. We celebrate our own democratic festival today with the presidential elections. We have 5 polling stations across India currently open, but we also had an advance voting. We register many people. The officials of the embassy and various organizations posted in India taking part in the elections, but also many tourists have come, students studying in India, so we expect a good turnover by the closing of the stations at 8 p.m. So far, the situation has been peaceful and orderly. Okay. That is also important. एक सवाल मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें। गोवा और ऋषिकेश ये 2 प्रमुख शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं, खासतौर पर रूस से। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है? क्या वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई या फिर उन्हें भी उन मतदान केंद्रों पर जाना होगा जो उनके आसपास हैं? Yes, so we had a separate polling station in Goa, and we held an advance voting in Kerala. The polling stations in Goa is currently open today, and that is true. We have a lot of Russian citizens vacationing in Goa, short term, long term, and the turnover over there has been large as well. बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना कि जो वोटिंग यहाँ पर हो रही है, भारत में भी लोग बहुत उत्साहित हैं रूस में जो चुनाव हो रहे हैं। हालांकि अगर आप लोकप्रियता के हिसाब से बात करें, कैंडिडेट्स तो 4 हैं, लेकिन एक लोकप्रियता, एक नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जितने लोग आज आ रहे हैं, मैंने देखा कि ज़्यादातर हिंदी में बात कर रहे हैं और जो भारतीय संस्कृति और रूसी संस्कृति का मेल है वो दिखाई दे रहा है। और आपको हमने देखा है कई बार भी आप हिंदी में भी बात करते हैं, तो हिंदी में भी कुछ कहना चाहेंगे आज के चुनाव के बारे में? थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप कुछ कह दें। मैं भारत और रूस के बीच संवादों को शुभकामना बोलना चाहता हूँ। और यह भी बोलना चाहता हूँ कि भारतीय चुनाव भी सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी भी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत खास है और ये रूसी इतिहास के लिए भी खास है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस के स्पेशल ऑपरेशन के बाद रूस में चुनाव हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर वोटिंग इस बार रूस में देखने को मिल सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया।